स्वागत है दोस्तों आपका आज के वीडियो में। और आज बात करेंगे डून सीरीज़ के बारे में फिर से, और देखेंगे कैसे प्लैनेट्स पर किरदारों का क्या असर होता है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे बात करेंगे अराकिस की। अराकिस डेजर्ट प्लैनेट है और वहाँ पर बहुत कम ग्रीनरी है, कहीं कहीं छुपी हुई जगहों पर ही ग्रीनरी आपको देखने मिलेगी। और इसकी वजह से अगर आप देखें तो वहाँ पर जो रहने वाले इंसान हैं फ्रेमेन, उन्होंने वाटर सूट का ईजाद किया है, जिसके तहत वो अपने सारे फ्लूइड्स को रिसाइकिल कर सकते हैं और पीने का पानी बना सकते हैं, स्वेट को रिसाइकिल वो करते हैं और हर चीज़ को वो रिसाइकिल कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई है। और अगर आप देखेंगे उनके घर किस तरह के हैं और वो छुप कर कहाँ रहते हैं। अगर आपने देखा होगा शुरू में फर्स्ट मूवी में आपको पॉलिटेडिस का महल बताया जाता है, जहाँ पर एम्परर की तरफ से रहने वाले जो भी वाइसरॉय हैं वो उस महल में रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं। लेकिन अगर आप देखें जो एक्चुअल फ्रेमेन हैं जो पूरे प्लैनेट पर जो छुपे हुए हैं वो गुफाओं में रहते हैं, जैसे आपको पता चलता है डून 1 की एंड में और डून 2 में भी आप देखते हैं काफ़ी हद तक के बहुत बड़ा एक समाज उनका होता है जो अंडरग्राउंड छुपा हुआ रहता है गुफाओं में। अगर आप देखें इस चीज़ की प्रेरणा काफ़ी अगर हमारी धरती पर आप देखें तो इसको आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट से, और डेजर्ट जहाँ भी हो आप कहीं का भी डेजर्ट का सिविलाइजेशन ले लें, उस तरह की काफ़ी प्रेरणा है और वहाँ के लोग भी उसी तरह के भाषा और बातें वो करते हैं। और नेक्स्ट प्लैनेट पर हम आते हैं कैलेडान पर। कैलेडान जहाँ से खुद पॉलिटेडिस आते हैं, लुकाटेडिस आते हैं राज करने के लिए, लेटोटेडिस आते हैं राज करने के लिए। तो आप देखेंगे कैलेडान में बहुत मात्रा में पानी है, काफ़ी समंदर है, काफ़ी नदियाँ हैं और लेक्स हैं और वाटर काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन आप कह सकते हैं अर्थ को अगर हम बहुत ही प्योर कंडीशन में देखें तो उस तरह से कैलेडान है। और आप देखेंगे इसी तरह अट्रेडिस को बहुत नेचुरली एक एडवांटेज है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो फूड है, उनको जो टेक्नोलॉजी डेवलप करने का उनको टाइम है और उनको सोच विचार करने के जो टाइम है, स्पेस एक्सपेंशन करने का जैसे उनके पास साधन है। तो उस तरह से कैलेडान बहुत ही उनके ऊपर प्रभाव डालता है। अगर आप देखें जैसे अराकिस फ्रेमेन को छुप के रहने पर मजबूर करता है, वैसे ही आप देखते हैं कैलेडान में आपको बहुत बड़े बड़े महल वगैरह दिखते हैं जहाँ पर पॉलिटेडिस रहते हैं और बाकी के लोग भी आराम से रहते हैं। और अब आ जाते हैं हम हार्कोनेंस के प्लैनेट पर गिडी प्राइम पर। अगर आप देखेंगे हार्कोनेंस की स्किन वाइट होती है, बैरन हार्कोनन को आपने देखा होगा फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, और फ्रेड रूता और बाकी सब रबान, इन सब की स्किन वाइट क्यों होती है? तो हार्कोनेंस जो है वो गिडी प्राइम नाम के प्लैनेट पर रहते हैं और जिस सोलर सिस्टम के आसपास वो रहते हैं वहाँ का जो सूर्य है वो जब रोशनी छोड़ता है तो गिडी प्राइम के एटमॉस्फेयर में कुछ इशू है जिसकी वजह से सूरज उनको ब्लैक दिखाई देता है और सूरज की रोशनी ब्लैक और ग्रे के रूप में उनके ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन और उनकी बायोलॉजी वैसी हो जाती है। और अगर आप देखें गिडी प्राइम को पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया है, यानी बहुत ही पोल्यूटेड प्लैनेट है। वहाँ के जो इंसान है वो म्यूटेट हो चुके हैं ताकि वो उस पोल्यूशन को अपने अंदर समा सके, और बिल्कुल अंधेरा है। मेरे ख्याल से पोल्यूशन के कारण भी उनका प्लैनेट ऐसा हो चुका है कि सूरज की रोशनी वहाँ पर आती नहीं है, हमेशा आप देखेंगे अंधेरा रहता है और ब्लैक कलर की रोशनी आती है। मतलब उनको दिखता है, अगर आप इस सीन को देख रहे हैं जो भी चल रहा है तो आपको समझ आएगी कैसे किस तरह की रोशनी उन पर गिरती है। कलर वहाँ दिखाई नहीं देता उनके प्लैनेट पर, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है, ग्रे दिखाई देता है। तो ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि वो कलर्स देख नहीं सकते हैं, कलर ब्लाइंड होते हैं बेसिकली हार्कोनेन लोग। और नेक्स्ट प्लैनेट की हम बात करेंगे जो कि एम्परर का प्लैनेट है। या ये भी बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज है लेकिन काफ़ी हाईटेक प्लैनेट है, यानी इस प्लैनेट को क्योंकि ये नॉन यूनिवर्स की एम्पायर का तख्त है ये प्लैनेट, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसको पूरी तरह टेक्नोलॉजी में इन्होंने हर चीज़ इसकी टेक्नोलॉजी में कवर अप कर दी है और किस तरह से इनका कम्युनिकेशन सिस्टम और सारा जो हथियारों का सिस्टम सब कुछ है वो सब कुछ फैला हुआ है। बल्कि सिर्फ और सिर्फ आर्मी हेडक्वार्टर्स के लिए एम्परर ने दूसरा एक और प्लैनेट रखा हुआ है। जो आपने एम्परर की सरदार आर्मी आपने देखी थी पार्ट 1 में, जो आते हैं वाइट कलर के सूट पहने हुए, और पार्ट 2 में भी आपने उनको देखा है एम्परर के आसपास होते हैं। तो एम्परर का जो बॉडीगार्ड है और जो एलिट मिलिट्री है उनके लिए एक पूरा का पूरा अलग प्लैनेट होता है। तो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस हर चीज़ आर्टिफिशियल, और आप समझ सकते हैं कि फिर वो उन पर किस तरह का प्रभाव होता है, क्योंकि आप देखेंगे अलग अलग किरदारों का फोकस जहाँ से वो आते हैं उससे काफ़ी असर होता है। जैसे आपने देखा पॉल का नेचर एक अलग होता है, उनके प्लैनेट के हिसाब से फ्रेमेन अलग समझते हैं, और जो हार्कोनेन है उनका जिस तरह का वातावरण है उसके हिसाब से वो उनकी एक अलग सोच होती है, और एम्परर जहाँ रहते हैं उनकी एक अलग सोच होती है। इसी तरह बहुत सारे प्लैनेट्स आगे भी सीरीज़ में आपको देखने मिलेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।